श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे बंधुओं, श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो अनेक चरित्रों का लेखन किया गया, इस कथा श्री राम कथा के माध्यम से उन चरित्रों के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि हमारे इस जीवन में उन चरित्रों का क्या महत्व है और उन चरित्रों के माध्यम से हम अपने इस जीवन को कैसे आनंद में बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के संबंधों को लेकर के जो हम अक्सर तनाव में रहते हैं और इस जीवन का जो वास्तविक मूल्य है उसे नहीं पहचान पाते हैं, और यह एक अपनी मन की कुंठा का कारण भी बन जाता है। मन जब तक निर्मल नहीं हो पाएगा तब तक भगवत भजन नहीं हो पाएगा, और वास्तव में माने तो इस संसार के संबंधों का जो जाल है, वो संबंधों का जो प्रेम के संबंधों का जो वास्तविक स्वरूप है वो भी नहीं चल पाएगा। प्रेम तो त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, और यह समर्पण मेरे प्रभु राम के जीवन चरित्र से और उनके भाइयों के जीवन चरित्र से और माता सीता के जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। इसका ज्ञान लेकर के हम अपने जीवन में जी सकते हैं और इस संसार में उस जीवन चरित्र के माध्यम से अपने इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आइए हम सभी श्री रामचरितमानस के माध्यम से यह सीखने का, जानने का प्रयास करते हैं कि उन चरित्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतरे नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिंह सुंदरताई, देख करही निज भाग्य बढ़ाई। देख करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े, छोड़ कर दौड़े, और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की
बड़ाई करने लगे हैं। और यह भी एक चरित्र है कि हम प्रभु का दर्शन करके अपना आनंद प्रकट करें और अपना सौभाग्य प्रकट करें कि प्रभु की कृपा हुई है, न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर के ये एक सुंदर दर्शन नेत्रों को प्राप्त हो रहा है। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाओ पूछत सकुचाही। जय तिन महुबय बिरिध सयाने, तिन करे जोगते राम पहचाने। तिन करे जोगते राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकुचा रहे हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया है। सकल कथा तिन सब ही सुनाए, बनहि चले प्रेतु आय सुपाए। सुनि सभी साध सकल पछताही, रानी राय किन बल नाही। रानी राय किन बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये इतने सुंदर सुंदर कोमल से बालक है, कम आयु के बालक है, यह इनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ते ही अवसर एक तापस आवा, ते जपुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वे सुविरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी था। तापस के प्रसंग को कुछ संत लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी महाराज थे। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परबु दंड जिमि धरन तल, दशा न जाए बखानी। अपने इष्ट को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया है और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी जो ये दशा है उसका कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। राम स प्रेम पुलक उरिलावा, परम रंक जनो पारस पावा। मनहु प्रेम पर मारथ दो, मिलत धरे तन का
सबको वो मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हैं। बहुरे लखन पायन सोए लागा, लेन उठाए वो मगे अनुरागा। सुन सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननि जाने शिशु दीन सीसा। जननि जाने शिशु दीन सीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया है। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया है। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले व मुदित लकी राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पियो का, मुदित सुवसन पाए जिमि भूखा। मुदित सुवसन पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया है। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर के मिला है। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पा करके आनंदित होता है। ते पितु मातु कहाओ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन से रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखी सिखावन दीन। राम रजाय सो शेष धरे, भवन गवन ते कीन। भवन गवन ते कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया है। और इस प्रकार से मेरे प्रभु रघुनाथ जी का संग दिया है, साथ दिया है। और साथ चल करके जब प्रभु ने कहा है कि अब तुम लौट जाओ, अब हमारा मार्ग आगे सुगम है और हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इस प्रकार से जीवन में विभिन्न चरित्रों के माध्यम से हमें हर चरित्र का आनंद लेना है और मेरे प्रभु रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम और स्नेह बनाए रखना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।